अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 30 अप्रैल 2022 और जब डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है इंटरेस्ट फ्री फाइनेंस। ठीक है, इंटरेस्ट हमारे पास क्या हो गया, जिस तरह सूद होता है, और यहाँ पे क्या बात करें इंटरेस्ट फ्री फाइनेंस कि जो भी मतलब हम फाइनेंसिंग वगैरह करते हैं वो क्या है, इंटरेस्ट फ्री हो। अच्छा, अब ये किस हवाले से एडिटोरियल थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। इसमें यह है कि फेडरल शरीयत कोर्ट जो है ना उसका एक फ़ैसला आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, सूद होता है ना, जो चार्ज किया जाता है हर तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, डोमेस्टिक पे भी और इंटरनेशनल पे भी, ठीक है, वो क्या है, रिबा। सूद अरबिक वर्ड जो आता है ना वहाँ पे हम रिबा यूज़ करते हैं, और उन्होंने कहा ये क्या है, अगेंस्ट द जंक्शंस ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम के अहकामात हैं उनके ख़िलाफ़ है, और क्या है, इन्होंने कहा इसके बहुत ज़्यादा फार रीचिंग इम्प्लीकेशन होती हैं, फार रीचिंग होती हैं, बड़े दूर रस, हैविंग इंपॉर्टेंट एंड वाइडली एप्लीकेबल इफेक्ट्स और इम्प्लीकेशंस। ठीक है, और इम्प्लीकेशंस होती हैं कि जो उसके दूरस या आप कह लें असरात होते हैं, नताइज होते हैं, इम्प्लीकेशंस किस चीज़ के लिए, फॉर द नेशंस फाइनेंशियल सिस्टम, नेशन के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, और इसकी डीलिंग्स हैं आउटसाइड वर्ल्ड उसके लिए। अच्छा, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो फेडरल शरीयत ने की है, एक तो उन्होंने कह दिया कि भाई ये रिबा जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में वो क्या है, अगेंस्ट इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम है, इस्लाम के अहकामात के ख़िलाफ़ है। और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या की है कि उन्होंने कोर्ट ने ना टाइम दे दिया है गवर्नमेंट को, कब तक, अनटिल द एंड ऑफ 2027, यानी कि 2022 चल रहा है, 2027 के, उन्होंने कहा कि जी 5 सालों में आप क्या करें, to convert the country's economy into one that is equitable, asset-based and risk-sharing by prohibiting and eliminating interest in all its manifestations in accordance with the religious edicts। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा है कि जी 2027 तक आप इसको कन्वर्ट कर दें हमारे मुल्क की इकॉनमी या मीशत किस चीज़ में, एक्विटेबल, एसेट बेस्ड और रिस्क शेयरिंग में। और उसमें उन्होंने कहा किस तरह करें कि आप प्रोहिबिट करें, मना करें, एलिमिनेट कर दें, ख़त्म कर दें इंटरेस्ट को, सूद को, इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशंस, हर तरह की फॉर्म में जो है इंटरेस्ट उसे ख़त्म कर दें, और किस चीज़ के मुताबिक, रिलीजियस एडिक्ट्स। इस आपको पता है इस्लाम में कितनी सख्त ममानियत है सूद की। एडिक्ट्स होता है ऑफिशियल ऑर्डर ऑफ प्रोक्लेमेशन इशूड बाय पर्सन अथॉरिटी, मतलब ये भी हमारे इस्लाम में जो दिए हुए हैं इसमें अहकामात, तो उसके मुताबिक जो है ना आप इसको ख़त्म कर दें। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखें बताना चाहूँगा कि आपने कोई भी देखें, आपको होगा, इवन आप फाइनेंसिंग करते हो, आपने गाड़ी लीज पे लेनी हो या छोटा मोटा कर्जा भी लेना हो, तो उस पर क्या है, आपको सूद देना पड़ता है। ना सिर्फ हमारे पास ये डोमेस्टिक, क्योंकि ये जो इन्होंने कहा है कि 2027 तक करें, तो ये ना सिर्फ ये कह रहे हैं जी डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम में आपको करना होगा, बल्कि इंटरनेशनली भी करना होगा। अब अगर हम देखें जो हम बाहर के ममालिक से कर्जा लेते हैं, उसमें भी जब हम सूद वापस कर रहे होते हैं, तो डेट सर्विसिंग में हमारा क्या है, बड़ी दफ़ा तो ये होता है कि प्रिंसिपल वहीं खड़ा होता है, हम क्या है सूद की मद में पैसे अदा कर रहे होते हैं। तो चलें, आप 2027 तक ये फेडरल शरीयत कोर्ट ने कह दिया कि जी आप इंटरेस्ट सिस्टम ख़त्म करो, ये सूद जो है वो इस्लाम ये सारा सिस्टम, मतलब इसकी ममानियत है इस्लाम में, और इसको आप ख़त्म करो। लेकिन उन्होंने कहा कि ये आपने इंटरनेशनल जो है ट्रांजैक्शन, उसमें किस तरह आप सूद को ख़त्म करोगे। तो ये इस तरह का एक डिसीजन है जो बहुत मुश्किल है कि ये क्या है, प्रैक्टिकल हो। ठीक है, अब इसमें हम मज़ीद आगे देखेंगे कि क्या इसमें मसाइल जन्म ले सकते हैं। उन्होंने कहा जी deciding a long-pending case remanded to it by the Shariat Appellate Bench of the Supreme Court in 2002 for recreation of its authority to check, in which the FSC, यानी कि Federal Shariat Court, held interest as repugnant to Islam. The court said that charging any sum in any manner over the principal amount of a loan or debt is riba, which is prohibited. ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने क्या किया है कि लॉन्ग पेंडिंग केस था जिसको रिमांड करके किया गया था शरीयत अपीलेट बेंच की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के 2002 में, कि वो रिकन्सिडर करे, दोबारा जायज़ा ले, जो इनकी 1992 की जजमेंट थी, जिसमें फेडरल शरीयत कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो इंटरेस्ट है वो रिपग्नेंट है। रिपग्नेंट होता है, एक मिनट, रिपग्नेंट हमारे पास आ जाता है इन कॉन्फ्लिक्ट विद और इनकॉम्पेटेबल विद, ठीक है, यानी कि ख़िलाफ़ है किस चीज़ के, इस्लाम के। और कोर्ट ने ऐसा कहा डेट चार्जिंग एनी सम के, आप कोई भी चार्ज करते हो, जैसे मैंने आपको बताया, आप गाड़ी ले रहे हो लीज पे या कोई भी वो लेते हो लोन, तो वो क्या है, चार्ज करते हैं सम इंटरेस्ट के तौर पे इन एनी मैनर। उन्होंने कहा किसी मैनर में भी आप उस पर जब ओवर एंड अबव चार्ज करते हो ओवर द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ अ लोन और डेट, उन्होंने कहा ये क्या है, रिबा के ज़ुमरे में आता है, विच इज़ प्रोहिबिटेड, और उसकी क्या है, ममानियत है। अच्छा, अब ये बहुत बड़ी जजमेंट है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें ना, तो ये बता रहे हैं कि जो बेंच ने है ना डिक्लेयर इट्स इन इट्स 298 पेज जजमेंट दैट द प्रोहिबिशन वाज एब्सोल्यूट एंड देयरफॉर द रिबा शुड बी एलिमिनेटेड। बेंच ने डिक्लेयर अपने किया था अपनी 298 पेजेस की जजमेंट में कि वो प्रोहिबिशन है वो क्या है, एब्सोल्यूट है, यानी मुकम्मल तौर पर माने
सूद की, एंड देयरफॉर रिबा शुड बी एलिमिनेटेड, और रिबा जो है ये सूद है इसको क्या है एलिमिनेट किया जाना चाहिए, ख़त्म किया जाना चाहिए। द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड, तो कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया दैट एनी इंटरेस्ट स्टिपुलेटेड इन गवर्नमेंट बोरिंग्स एक्वायर्ड फ्रॉम डोमेस्टिक और फॉरेन सोर्सेज वाज आल्सो रिबा एंड दस फॉरबिडन। अच्छा अब देखें, अब डोमेस्टिक जो भी आप कह रहे हैं ठीक है मसाइल, लेकिन सबसे बड़ी मसाइल हमारे पास यहाँ पे आएंगे, क्योंकि कोर्ट ने ये भी कहा कि कोई भी जो इंटरेस्ट स्टिपुलेट किया जाता है गवर्नमेंट बोरिंग्स में, ठीक है, जो हासिल किया जाता है डोमेस्टिक सोर्स से या फॉरेन सोर्सेज से, वो भी रिबा के ज़ुमरे में आता है, दस फॉरबिडन, और यानी क्या है इसकी भी ममानियत है। ठीक है, अब ज़ाहिर है अब आपने दुनिया के साथ मिलकर काम करना है, और किस तरीके से आप ये करेंगे तो यकीनन ये काफ़ी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपने टाइम दे दिया 2027 तक का इसको ख़त्म कर दो, आप नहीं कर सकते इस चीज़ को। अच्छा अब आगे इसको देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट कह रही है, हम इसको कोशिश करते हैं ख़त्म करने की सूद को कि नहीं, सूद के निज़ाम को। Finance Minister Miftah Ismail has welcomed the decision, stating that the government and state bank will clearly study this important decision and seek guidance and clarification from the FSC about the process, steps and time frame to implement this decision. अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल उन्होंने वेलकम किया, खुश आमदीद किया है इस डिसीजन को, और स्टेटिंग दैट उसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एंड स्टेट बैंक, उन्होंने कहा गवर्नमेंट भी और स्टेट बैंक क्या है विल केयरफुली स्टडी दिस इंपॉर्टेंट डिसीजन, उन्होंने कहा वो हम जो है ना इसको पढ़ेंगे इस अहम फैसले को, एंड देन सीक गाइडेंस, और मांगेंगे गाइडेंस और क्लेरिफिकेशन किस चीज़ की FSC से, फेडरल शरीयत कोर्ट से, कि क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया जाए, क्या स्टेप्स लें, और टाइम फ्रेम हमें बताएं कि हम उसको क्या है इम्प्लीमेंट करें, नाफिज करें इस डिसीजन को। अच्छा अब सबसे बड़े मसाइल जो मैंने कहे थे वो क्या है, वो ये आएंगे। हाउएवर इट इज़ likely that the decision will be challenged by the banks, उन्होंने कहा ये likely है, यानी कभी इम्कान है इस बात का कि वो फैसला है उसको चैलेंज किया जाएगा बैंक्स की जानिब से, एंड क्वाइट पॉसिबली, और ये भी चांस है, इम्कान है कि इसको गवर्नमेंट की जानिब से भी चैलेंज किया जाए। अब वजह क्यों बता रहे हैं कि क्यों यहाँ से भी चैलेंज किया जाएगा, बिकॉज ऑफ इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम एंड द कंट्रीज फाइनेंशियल इंटीग्रेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि अब ये बता रहे हैं कि जो एक इसका असर पड़ेगा, मुमकिन असर किस चीज़ पे, हमारे नेशनल फाइनेंशियल सिस्टम पे, और कंट्री एंड द कंट्रीज फाइनेंशियल इंटीग्रेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारी फाइनेंशियल इंटीग्रेशन है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। क्यों देखें ये सारा निज़ाम ही हमारा जो है उस पर सूद चल रहा है, तो आप किस तरीके से जब इंटीग्रेट है, आपने कर्जे लिए हुए हैं, आपने सूद वापस करना है, आप किस तरह कह सकते हो कि दीजिए सूद जो है ना वो हमने ख़त्म कर दिया जी, फेडरल शरीयत कोर्ट ने कह दिया है कि जी ये अगेंस्ट इंजंक्शन ऑफ इस्लाम है, तो क्या है आप इसको ख़त्म कर दो, आप इस तरीके से नहीं कर सकते। अच्छा अब कह रहे हैं जी there is no doubt that the prohibition of riba is a crucial aspect of Islamic teachings। इस बात में कोई शक नहीं है कि जो prohibition of riba है, ममानियत है रिबा की, एक वो crucial aspect है, अहम पहलू है Islamic teachings का। But some Muslim scholars believe that riba should not be equated with simple interest charged on modern financial transactions। लेकिन उनका इवन कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि रिबा है ना उसको उसके मुताबिक नहीं लेना चाहिए कि किसके बराबर है, कि उनका जो सिंपल इंटरेस्ट है जो चार्ज किया जाता है मॉडर्न फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, उसको क्या है रिबा के ज़ुमरे में नहीं लाना चाहिए। अब वो क्या कहते हैं, क्या इस बारे में अपनी वो राय देते हैं कि क्यों वो कहते हैं ऐसा जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको रिबा के ज़ुमरे में नहीं लाना चाहिए। मैनी थिंक दैट द कॉन्सेप्ट हैज़ नॉट बीन प्रॉपर्ली अंडरस्टूड। उन्होंने कहा बहुत से लोग समझते हैं कि वो कॉन्सेप्ट है इस सारी चीज़ का, उसको क्या है प्रॉपर्ली है अंडरस्टूड नहीं किया गया, समझा नहीं गया, which has led to difficulties in the implementation of Islamic banking and finance in the country। और जिसकी वजह से क्या हुआ है, मुश्किलात पेश आई हैं नाफिज करने में इस्लामिक बैंकिंग को और फाइनेंस को, कहाँ पे, मुल्क में। अच्छा अब इसमें एक तो ये उन्होंने बता दिया मसाइल कि बैंक्स को इशू आएगा, ठीक है, इवन गवर्नमेंट को इशू आएगा, क्योंकि आपने जब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस करनी है और इतना आपने कर्जा पिछला वापस करना है, और आप किस तरीके से इसको ख़त्म कर सकते हो। और दूसरा वो कह रहे हैं कि FSC पे भी, फेडरल शरीयत कोर्ट पे भी कुछ उन्होंने सवाल उठाए हैं, वो देखते हैं। Okay, moreover, there are also questions regarding how far the FSC has complied with the Supreme Court directions to carry out and make use of thorough research at home and abroad in reaching its decision। उन्होंने कहा ये भी देखना बाकी है कि क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना FSC को, तो उन्होंने कहा था कि जी आप रिसर्च करें अपने इधर होम पे भी, यानी पाकिस्तान में भी और बाहर भी, और फिर देखें कि किस तरह ये फाइनेंशियल सिस्टम है उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हमें जानना होगा कि फेडरल शरीयत कोर्ट ने किस तरह हद तक कंप्लाई किया है, बात मानी है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस की, कि वो कैरी आउट करें और इस्तेमाल करें, थॉरो रिसर्च, जामे रिसर्च करें एट होम एंड अब्रॉड, ठीक है, पाकिस्तान में भी देखें, बाहर भी देखें, इन रीचिंग डिसीजन कि अपने डिसीजन लाए हैं किस बुनियादों पर लेके आए हैं। अच्छा अब फेडरल शरीयत कोर्ट ने क्या करना था, The FSC was required to undertake a comparative study of contemporary financial systems in Muslim countries around the world। अच्छा अब
एफएससी ने क्या करना था कि उन्होंने कंपैरेटिव जो है ना स्टडी करनी थी कंटेम्प्रेरी फाइनेंशियल सिस्टम्स की। अभी हर जगह दूसरे मुस्लिम ममालिक में फाइनेंशियल सिस्टम चल रहे थे, उसकी कंपैरेटिव स्टडी करनी थी अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये चल रहे थे। इट इज़ important to review the system in other Muslim states, as many among the latter are that are governed by Islamic law have found it difficult to completely do away with an interest-based financial system. उन्होंने कहा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रिव्यू करें इस सारे सिस्टम को। ये दूसरी मुस्लिम स्टेट्स में चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा ये दूसरे मुस्लिम स्टेट्स थे जो गवर्न किए जाते हैं इस्लामिक लॉ से, उनको बड़ी मुश्किलात पेश आई थी कि इसको कम्प्लीटली डू अवे विद करें। डू अवे करना होता है कि आप मुकम्मल तर्क कर दो। तो मुस्लिम स्टेट्स को बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि आप इस सारे इसका सूद का निज़ाम है उसको क्या है डू अवे विद कर दो, यानी उससे छुटकारा हासिल कर लो। किस चीज़ से? ये इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम से। That is because the shift to an interest-free economy in a complex modern financial system can be challenging, even if it is possible. क्योंकि देखा ये शिफ्ट करना क्योंकि आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वेंशनल बैंकिंग से अगर आप क्या है इंटरेस्ट फ्री इकॉनमी की तरफ जा रहे हो, एक कॉम्प्लेक्स मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम है, ये क्या है बड़ा चैलेंजिंग है, इसमें बड़ी मुश्किलात है। इवन इफ इट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल भी है तो साथ ही क्या है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। उनका बिफोर वी इम्बार्क ऑन दिस पाथ, इम्बार्क होता है कि आप किसी कोर्स ऑफ एक्शन इख्तियार करो। उन्होंने कहा बजाय इससे पहले कि हम ये इस रास्ते पे चल पड़े कि जी इंटरेस्ट फ्री इकॉनमी होनी चाहिए, वी मस्ट ट्राई टू डिफाइन रिबा करेक्टली। उन्होंने कहा हमें इस रिबा को, इस सूद को करेक्टली डिफाइन करना होगा एंड कैरी आउट ओरिजिनल रिसर्च ऑन द चैलेंजेस वी मे फेस एज वी मूव टुवर्ड्स व्हाट एफएससी कॉल्स एन इंटरेस्ट और रिबा फ्री इकॉनमी। और उन्होंने कहा इस राह पर चलने से पहले है ना वो हमें रिसर्च करनी होगी, वो मुश्किलात हमें पेश आएंगी जब हम इस तरफ जाएंगे, मूव करेंगे, कि जिसे एफएससी फेडरल शरीयत कोड कहती है इंटरेस्ट और रिबा फ्री इकॉनमी। ठीक है, तो बेसिकली आज का एपिसोड में बताया गया था कि जी आपने टाइम लाइन फ्रेम तो दे दिया है कि 2027 तक है ना ये आप इससे छुटकारा हासिल करो रिबा से, सूद से। लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाइल हैं लोकली भी, मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी पेश आएंगे, हमारे इवन बैंक्स जो है ना सारा आपका निज़ाम ख़त्म हो जाएगा अगर आप इसको कहोगे जी हमारा जो बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम है आप सूद का निज़ाम ख़त्म कर दो, फिर जो आपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है वो इंटीग्रेशन है वो फ़र्क पड़ जाएगी। तो उन्होंने कहा हमें क्या है रिसर्च करने की ज़रूरत है, हमें दूसरे ममालिक को देखने की ज़रूरत है कि उनको भी बड़ी मुश्किलात पेश आई हैं, वो ममालिकों के किस मतलब जो मुस्लिम स्टेट्स भी थी कि इसको बिल्कुल डू अवे विद कर दें, इसको छोड़ दें इस जो हमारे पास जो इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम है। तो इस हवाले से हमारे पास था 2027 तक का टाइम है, इसमें आप लोग अपनी राय दे सकते हैं कि क्या हम इंटरेस्ट जो है सूद आप इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये आपने साथ लेके चलना होता है, तो आप कुछ इस तरह का सिस्टम कर सकते हो जिस तरह हमने कन्वेंशनल बैंकिंग इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में कर लिया था, उस पर भी लेकिन लोगों को काफ़ी इतराज़ था। लेकिन अब ये देखते हैं 2027 तक का टाइम मिला है कि अब ये फेडरल शरीयत कोर्ट का डिसीजन है, उसको गवर्नमेंट किस तरह इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, बाकी अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ, हमारे रोज़ एक एडिटोरियल वीडियो शेयर होती है, PDFs होते हैं, और उसमें हमारा ट्रायल सिस्टम भी चल रहा था वो आज ख़त्म हो जाएगा। तो जिसने कल से ज्वाइन करना हुआ तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकता है, 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ। और बाकी इसके अलावा अगर आपको सिर्फ PDF चाहिए हो वो हम सुबह 9 बजे शेयर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के। मीनिंग्स नहीं होते हैं लेकिन सारे एडिटोरियल और ओपिनियन होते हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो हमारे फ्री ग्रुप्स हैं, तकरीबन 11 के करीब चल रहे हैं। और इसके अलावा जो है ना आप इसको देख लीजिएगा। और बाकी इसका जो मंथली आज क्योंकि आज 30 अप्रैल है, इसके मंथली मैं कंबाइन जो करता हूँ एडिटोरियल और ओपिनियन डॉन के भी और ट्रिब्यून के भी, वो ही मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको कल या परसों शेयर कर दूँ, क्योंकि बाद में जब उसकी अखबार की तो छुट्टी होगी ईद वाले दिन, तो उस दिन जो है ना वो आपसे मंथली एडिटोरियल शेयर कर लूँगा। एक दिन व्हाट्सएप ग्रुप में इसके डॉन के और एक दिन हम एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मंथली जो हमारा मैगज़ीन होता है वो शेयर कर लेंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।